ये तुम अपने दिमाग में पता है अपने आप को कम समझना बंद करो। पहले चीज, हम अपने आप को एक्चुअल में दुनिया से कंपेयर करके हम अपनी ओपिनियन या अपनी खुद की जो इनर वॉइस होती है ना उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि हम बाहर की वॉइस को सारा हम वेट दे रहे हैं। तुम्हारी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग है। कैसे हो मेरे भाई, कैसी हो बहन, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम करते रहो अपनी लाइफ में डेली, खूब मेहनत करो। ये जो प्रॉब्लम भी है जो आप पढ़ चुके हो टाइटल में, इसका भी सोल्यूशन एक्चुअल में है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुद को बेटर करो। ठीक है, तुम खुद को बेटर करोगे तुम आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन साइकोलॉजिकली इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि आप हो सकता है कहीं भी पहुँचो अपनी ज़िंदगी में, ये आपको खाती रहेगी। कंपैरिजन ये ऐसा कीड़ा है जो कि आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से, और उसको निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये कीड़ा होता क्या है। इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स शेयर कर चुका हूँ, बहुत सारे तरीके देखने के इसको। आप पुराने वीडियोस में भी जा सकते हो। आज एक नया करते हैं, राइट? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ, @mansoor पे अपनी प्रॉब्लम भेजो, मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज़, आप किताब खरीद सकते हो, द रूडेस्ट बुक एवर, भाई ने लिखी है। दूसरी किताब भी भाई लिख रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगी, टेंशन ना लो। टाइम लगता है किताब लिखने में, पब्लिशिंग प्रोसेस भी लंबा होता है, थामे रहो, चिल मारो। कंपेयरिंग माई सेल्फ, लॉन्डन लिखा भाई, हैविली कंपेयरिंग माई सेल्फ। अब सिंपल इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कंपेरिजन की रूट क्या है। 13 साल का एक एग्जाम्पल यूज करते हैं। 13 साल का इंसान है, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, हाउ वुड यू ड्रॉ दैट आउट? कैसे तुम ड्रॉ करोगे भाई कि मैं कौन हूं? इट्स बाय सीइंग रेफरेंस पॉइंट। तुम सिंपली देखोगे समाज में कौन कौन है, और उसको तुम डायरेक्टली अपने आप से कंपेयर करोगे, जिसकी वजह से तुम डिटरमिन करोगे मैं कहाँ हूं। कहते हैं ना पानी में कितने हो, वही चीज़ हो गई ना। तुम देखते हो समाज में ओके क्या क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त, और मैं ऐसे डिटरमिन करूंगा कि मैं कहाँ हूँ या फिर मैं कौन हूँ इस वक्त, और मुझे कहाँ होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट की, कि समाज फ्लॉड है, क्रुकेड है। वो आपको एक्चुअली में स्टैंडर्ड्स बेच रहा है, और बेच कौन रहा है? टेलीविजन से, एडवर्टीजमेंट से, मीडिया से, मार्केटिंग से, इन सब चीज़ों के द्वारा स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आप एक कंज्यूमर बन जाओ। सच ये है, दुनिया में कैपिटलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं हम। तो जब सिस्टम ही फ्लॉड है, वो ट्रू नहीं है, यानी कि हम जिन एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, जिन एग्जाम्पल को हम एमुलेट कर रहे हैं या चढ़ा रहे हैं खोपड़ी के ऊपर, वही एक्चुअल में प्लेस किए गए हैं इन्फ्लुएंस से, कि हमें ये बनना है। तो काइंड ऑफ हम सब इसलिए एक जैसे ही दिखना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम फेमस लोगों की बात तुम देखोगे, वो एक्चुअल में एक बास्केट में डालोगे, एकदम वैसे एक जैसे दिखने लगे होंगे और एक जैसी ही चीज़ें बेच रहे होंगे। उनका इंस्टाग्राम भी वैसे लग रहा होगा, उनकी यूट्यूब भी वैसे लग रहा होगा, वही तुम्हें खुशियां बेच रहे होंगे, वही अपनी परफेक्ट लाइफ बेच रहे होंगे, वही सेम है उनके अंदर। क्योंकि फॉर्मूला बहुत लिमिटेड है ये, लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग है। बायोलॉजिकल टर्म्स में हमें बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि लेट्स से हम 15 साल के हैं, हमारी प्यूबर्टी फट रही है, तो हमें वो लौंडा कूल लग रहा है जो कि लड़कियां टला रहा है। क्योंकि हमें लड़कियां देखिए अब इस वक्त हम 3 से 4 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं दिन में, तो हमारे लिए वो सब कुछ हो जाता है। एक 15 से 17, 18, 19, 20 साल के लड़के के लिए वो लौंडा बहुत कूल हो गया, मसल्स हो गए, और अल्फा फल्फा बेटा सेटा ये सब कर रहा है। लड़कियां ये होती हैं, वो ये होता है, वो होता है, उसके लिए वो कूल हो जाएगा। लड़कियां हो सकता है बहुत ज़्यादा उनको ले भाई प्रिटी लुक्स, भैंचो लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया, मेकअप इतना सुंदर, सब कुछ परफेक्ट, नोज परफेक्ट, चेन सब कुछ वही है। और ऐसी लड़की अगर कुछ बेच रही हो, आपको परफेक्शन बेच रही है अपीयरेंस में। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां जो 14 साल की हो, 13 साल की हो, 15 साल की हो, उसको कहें भैया मेरा रोल मॉडल है। अब समझना, हम इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी स्टैंडिंग, अपनी जगह इस समाज में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम उनसे हम कंपेयर करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी फाइंड हु वी आर एट अ सर्टेन एज। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कंपेरिजन्स फॉर अस। तो ये एक 8 साल की उम्र में एक बच्चे के साथ भी हो सकता है, जो कि क्लासरूम में बैठा है और वो टीचर को देख रहा है, और वो देख रहा है मेरी जगह क्या है इस क्लासरूम में। ये टीचर इस लड़के को या इस लड़की को बहुत भाव देती है, और मैंने इसके द्वारा उस लड़के से कंपैरिजन करके कहा कि मेरा भाव कम है, क्योंकि ये टीचर इसको ज़्यादा भाव देती है, मुझे नहीं देती, और ये अथॉरिटी है। आई एम श्योर ये आपके साथ हुआ है। अब सच क्या है भाई, इसका सोल्यूशन क्या है? आपको सिंपल सी चीज़ क्या करनी है। हो सकता है आप 14 में ना कर पाओ, 15 में ना कर पाओ, एक्चुअली हो सकता है कर भी लो, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देख पाओ। आपको दुनिया भर के जो एग्जाम्पल्स हैं, आपको जो सराउंड कर रहे हैं, जिनको देख के आप सेल्फ असेसमेंट ड्रॉ करो, जो कि मैं बात कर रहा हूँ देर से, उन सबसे कहो भाड़ में जाएं एक सेकंड के लिए, लेकिन आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा एक मॉडल से। अगर आपने कहा भाड़ में जाओ, तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं। आपको आंसर कहां से मिल रहा है? आंसर पाना कि तुम कौन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उस आंसर पाने के लिए 2 चीजें करनी है। मैं कौन हूं ये मैं डिटरमिन करूंगा खुद से सोच के, यानी कि आई विल क्रिएट एन आइडिया ऑफ माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं क्या बनना चाहता हूं। एंड हम इसमें बस एक फिल्टर डाल देंगे
इंटेलेक्चुअली मैं खुद का एक पर्सोना डेवलप करूंगा। आई विल नॉट रिलाई ऑन जस्टिन बीबर या फिर जस्टिन बीबर के टाइप के जो भी तुम्हारी एज में अब आ गए हैं, या वैसे ही हजारों इन्फ्लुएंसर जो आपको पॉजिटिवली बेच रहे हैं, आपको कह रहे हैं शर्ट रोल करके हैंडसम कैसे दिखते हैं, ये सिखा रहे हैं आपको, फाड़ में गए सब। मैं अगर 13 साल का, 17 साल का, 20 साल का इंसान हूं, पहली चीज मैं खुद का करता हूं, पेपर में लिखो फक these people telling me, या fuck my own brain comparing myself to all these standards and determining कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। What about myself creating कि मैं कहाँ स्टैंड करना चाहता हूँ by myself। इंटेलेक्चुअली क्रिएट करते हो, क्योंकि अगर तुम इंटेलेक्चुअल के बाहर चले जाओगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली तुम वापस अनकॉन्शियसली वही चीजें करने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट तो वही रहेंगे ना। टाइगर श्रॉफ से लेकर तुम्हारे जितने भी हैंडसम लोग हैं, चाहे कितने भी फैशनेबल लोग हैं, तो तुम उसी स्ट्रीम में वापस आ जाए। तो तुम्हें उससे कटने के लिए इंटेलेक्चुअल फिल्टर डालना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम इंटेलेक्चुअली ग्रो करोगे और अपने एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ पे फोकस करके उसको खाना देके और उस पर अटेंशन डालना शुरू करोगे, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सोशल स्टैंडिंग, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सब पे ऑगमेंटेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंटेलेक्चुअली जब तुम वर्क करते हो, तब तुम टी शर्ट खरीदने की नहीं सोच रहे, टी शर्ट कौन से कलर की खरीदने की वो नहीं सोच रहे, तुम टी शर्ट कैसे रोल करनी है वो नहीं सोच रहे, मेरी पैंट्स कौन से कलर की होनी चाहिए, मेरी जैकेट कौन से कलर होनी है ये नहीं सोच रहे। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, ये तुम दिमाग के साथ करने की सोचते हो। दिमाग की टी शर्ट कैसे या शर्ट रोल करें, दिमाग को कैसे और हैंडसम बनाए, सुंदर बनाए, बढ़िया बनाए, ऑसम बनाए। और दिमाग जब बढ़िया होता चला जाता है, एक चीज़ समझना, नॉलेज बहुत खूबसूरत चीज़ है। नॉलेज आपको स्किल्स कौन से सीखने हैं इससे भी मिलवाएगी, नॉलेज आपको आपकी सेल्फ एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए इससे भी मिलवाएगी। नॉलेज अगर आपको ढंग की मिली तो आपको ह्यूमिलिटी भी सिखाएगी कि उड़ भी मत जाओ। 4 किताबें पढ़ ली तो तुम भगवान नहीं बन गए हो, 4 किताबें पढ़ ली तो तुम दुनिया में तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल गया दूसरों को चूतिया कहने का। ये भी तुम्हें नॉलेज सिखाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा अपने दिमाग पे। हीरो बनने के लिए नहीं, ईगो को बूस्ट करने के लिए नहीं, अपने आप को समझदार, ऑसम, दिमाग से मैं बहुत तेज हूं ये कहने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि तुम एक इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी एटलीस्ट जो तुम्हारे हाथ में है वो कंट्रोल कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया क्या तुम्हें बेच रही है। नाउ सेकंड चीज आती है कंपटीशन। तुम्हें कंपटीशन भी तुम असेस कैसे कर रहे हो उस एज में, भाई कंपीट करके, कंपेयर करके, ये मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, यही पॉडकास्टर या ये यूट्यूबर कह रहा है भाई मुझे ऐसा करना है, समाज में मेरे माता पिता कहते हैं भाई तुम्हें ये बनना है। तो तुम्हें बचपन से ही बहुत सारे आइडियाज और एग्जाम्पल्स भेजे जा रहे हैं सक्सेसफुल होने के। सेम कॉन्सेप्ट जो भी बताया वो इस पे अप्लाई करो वापस। मैं वापस ये सारी बुलशिट जो मुझे बेची जा रही है इसको नहीं छूऊंगा, मैं खुद से अगेन सेल्फ के बेसिस पे ड्रॉ करूंगा माय आइडिया या मेरे स्टैंडर्ड्स क्या होंगे या होने चाहिए, व्हाट आर माय स्टैंडर्ड्स। ये तुम अपने दिमाग में पता है अपने आप को कम समझना बंद करो। पहले चीज, हम अपने आप को एक्चुअल में दुनिया से कंपेयर करके हम अपनी ओपिनियन या अपनी खुद की जो इनर वॉइस होती है ना उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि हम बाहर की वॉइस को सारा हम वेट दे रहे हैं। तुम्हारी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें करना क्या है, अपनी इनर वॉइस को एम्पावर करना स्टार्ट करना है। इसलिए तुम्हें प्रश्न पूछना है उससे, रादर देन कि समाज मुझे बताए मेरे क्वेश्चंस का आंसर क्या है। इनर वॉइस से भी पूछो ना एक बार। इनर वॉइस से जब तुम पूछते हो कि भाई मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अच्छा ये बताओ, व्हाट आर माय स्टैंडर्ड्स जिनसे मुझे कंपीट करना है, तुम्हें जबरदस्त स्टैंडर्ड्स निकाल के देगा, जबरदस्त स्टैंडर्ड्स निकाल के देगा। तुम्हें बता देगा भाई ठीक है, लेट्स से तुम कोई भी डिजाइनिंग सीख रहा है, स्केचिंग सीख रहा है, लाइट रूम सीख रहे हो, आफ्टर इफेक्ट सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कोई भी स्किल, एजुकेशन, तुम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, आई डोंट नो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी तुम समझ गए ना, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी, तुम्हारी फील्ड के अंदर ही तुम्हारा दिमाग केपेबल है तुम्हें तगड़े स्टैंडर्ड्स इन्वेंट करने का कि अगर तुझे कंपीट करना है तो ये हैं स्टैंडर्ड्स, इनको टच करके दिखा। ये हैं, तेरे को समाज से कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि वो चाचा का लड़का यहाँ है वो वहाँ है, IIM IIT वो सब गया भाड़ में। अपना दिमाग तेरा खुद बताएगा भाई ये हैं स्टैंडर्ड्स। अगर मैं चाहता हूं अपना खुद का अप्रूवल पाना, आप समझ गए कंपैरिजन क्या है, अप्रूवल दुनिया दे, समाज के जो हम एग्जांपल सेट करें उनके जैसा बनेंगे तो हमें समाज से अप्रूवल मिलेगा। भाड़ में गया वो, सेल्फ अप्रूवल कैसे मिलेगा, जब मैं खुद के स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करूंगा और उनको कॉन्कर करूंगा, उनको फुलफिल करूंगा, तब मेरा खुद का एस्टीम, मेरी वर्थ, मेरी सेल्फ मुझसे कहे कि बहुत सही बहन जो तूने सेट किया था तूने वो अचीव किया। भाड़ में गई दुनिया, तू फुली केपेबल है अपनी जिंदगी को के कंट्रोल में लेने के, अपने जो भी गोल्स है उनकी फाड़ देने के, और अपनी जिंदगी को एक
लक्ष्य देने के, कंट्रोल करने के, ड्राइव करने के। तुझे समाज नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए बताने के लिए तुझे कहाँ जाना है। तू फुली केपेबल है अपने आप को बताने के लिए तुझे कहाँ जाना है, लेकिन इसके लिए तुझे ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ, एक आइडिया तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, और तुम्हें उसको खुद का आइडिया बेटर है देन एनी अदर पर्सन्स आइडियाज। अग्री और नॉट? तुम्हारी जिंदगी है, तुम कहीं अपने आप को, मैं कह रहा हूँ, गलत जगह भी लीड करो। अगर तुम खुद ड्राइवर हो तो इट्स मच बेटर देन कोई दूसरा ड्राइवर हो तुम्हारी जिंदगी का, क्योंकि फिर वहां पे तुम कहते हो कि बहन कहाँ लेके आ गया। खुद लेके आया तो तुम कहोगे अरे यार मैं कहाँ आ गया, चलो ठीक है वापस जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% तुम्हारी रहती है। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लो, कंपेटिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लो, दोनों में स्टैंडर्ड्स इन्वेंट करो और तुम फाड़ने लग जाओगे अपनी जिंदगी में। कंपैरिजन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुमने कंडीशन कर लिया अपने आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों प्रैक्टिसेस करते करते हुए तुम फाड़ के हाथ में रख दोगे। बिकॉज पहली चीज तुमने कंडीशन कर लिया, कंपैरिजन से हट ही गए हो, तुम डिसोसिएट हो गए हो। हुआ क्या है, हम 13, 8, 9, 10, 11 से हम इतने सालों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि हम 25, 26, 30, 35 में भी आके वो आदत बन गई हमारी 20 साल की। भाई कंडीशनिंग है, उससे कैसे निकलोगे? अनकॉन्शियसली अब तुम कंपेयर करते हो अपने आप को, ना जानते हुए इंस्टिंक्टिवली करते हो, इंस्टिंक्ट बन जाता है तुम्हारा। उससे छुटकारा पाने के लिए आपको सिस्टम बदलना है, मैकेनिज्म बदलना है। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही हो, आई होप ये काम आप करोगे, आई होप ये काम अगर आप करते हो प्रैक्टिकली मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, विद इन 3 to 4 years आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम ऐसी ऊंचाइयों पे होगी। जो लोग मुझसे कहते हैं ना भाई श्वेताब गंगवार भाई आप जैसे बात करते हो, फिर आप जैसे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये मेरे सीक्रेट्स हैं। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, यही है मेरे सीक्रेट्स। मैं ऐसे जितने भी वीडियोस में बातें बताता हूँ वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बकचोदी नहीं करता हवा की। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं ये, और तुम्हें सुन के भी लग रहा है हाँ लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है, इट्स मेक्स सेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट ब्रो, ठीक है? और इट्स एज सिंपल एज दैट गर्ल, ठीक है भाई बहन? चलो और काम करते रहो।